मैं रोक रहा हूं आपको। रवि, राजेश्वर सिंह कुछ बोल रहे हैं। का चुनाव जीतेगी। और क्या मुद्दे हैं जो लोगों के लिए आपने प्रेजेंट करे हैं उसके बारे में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा राष्ट्रवाद का है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है राष्ट्र प्रथम। ये विचारधारा की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, जनता की विचारधारा राष्ट्र प्रथम की है। और जनता जानती है जो दूसरी विचारधारा लड़ रही है उसमें अपराधी हैं, माफिया हैं और ऐसे लोग हैं जो जेल में हैं, भ्रष्टाचारी हैं। जेल से वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जेल से उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। जनता इस बात को नहीं ठीक मान रही है। सर, बीजेपी की टोटल सीट्स इस बार आप कितने आकलन करते हैं कि कितनी आएगी? पिछली बार से ज्यादा सीट आएंगी। इस बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। राजेश्वर सिंह, सरोजनी नगर से बीजेपी प्रत्याशी, सरोजनी नगर काफी हॉट सीट रही। अब फिर हम रुख करते हैं हरदोई का। नितिन अग्रवाल जहां से चुनाव में लड़ रहे हैं, वहां पर जावेद मंसूरी मौजूद हैं। जी जावेद। किशोर, यहाँ पर वोटर पहुंचना शुरू हो गए हैं। अभी वक्त है वोटिंग में। सर, बहुत पहले आ गए, अभी तो 20 मिनट बाकी, 15-20 मिनट बाकी। अब हमने कहा लाइन में लग जाना है तो बहुत लंबी लाइन लगेगी। तो बुजुर्ग मन में था कि सबसे पहला वोट डालेंगे। सबसे पहला वोट डालेंगे। सबसे पहला वोट डालेंगे। ये क्यों सोचा कि सबसे पहले डालेंगे? अब हमारे जो देश और प्रदेश की परिस्थितियां हैं उसमें हमको पूरा योगदान करना चाहिए, पूरा योगदान देना। और देखिए, एक खास बात जो नजर आ रही है, डिस्टेंसिंग के जो यहाँ पर गोल घेरे बनाए गए हैं उसमें लोग खड़े हैं, डिस्टेंसिंग नजर आ रही है। आप भी सुबह सुबह पहुंच गए? जी, सब कुछ देखते हुए, मतलब जो है कोरोना काल भी चल रहा है। हाँ। और समय भी मतलब जो है वो उधर कोरोना गांव में रवि मौजूद हैं। कोरोना काल की बातें हो रही हैं। इधर हरदोई में रुक करते हैं रायबरेली का, जहां से रितिका हमें बुला रही हैं। रितिका, आप कहाँ हैं? ये भैंसे वगैरह दिख रही हैं पीछे। बिल्कुल, देखिए किशोर, मैं इस वक्त एक परिवार के घर में मौजूद हूँ जहां पर सुबह सुबह घर का कामकाज किया जा रहा है। भैंसों का खाना तैयार हो चुका है, साफ सफाई चल रही है क्योंकि 7 बजने को है। और ऐसे में ये लोग चाहते हैं कि पहला वोट हम कास्ट करें। कुछ बुजुर्ग लोग भी हमारे साथ मौजूद है जो कि चर्चा कर रहे थे कि दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से रायबरेली का विकास हुआ है, किसे वोट देना है, किसे नहीं वोट देना है। बाबा, आज का दिन कितना खास आपके लिए है? आज का दिन कितना खास? वोटिंग होने वाली है। वोटिंग तो हमका तो देखा ही है। क्या मुद्दे हैं आपके दिमाग में? मुद्दे हमारे जो है यही है कि मतलब जो है अच्छी सरकार है, अच्छा विकास हो और भाजपा में अच्छा कार्य हुआ है। और चलिए पार्टी की अभी बात नहीं करते हैं, चलते हैं लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में रवि ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, लोग निकल पड़े पोलिंग बूथ के लिए? देखिए, पोलिंग बूथ की तरफ तो अभी लोग नहीं निकले हैं। हम थोड़ा इस कस्बे की तरफ निकले तो हमें कुछ लोग यहाँ पे लकड़ी खरीदते हुए नजर आए, तो उनके साथ हम बातचीत करते हैं क्योंकि लकड़ी बेची जा रही है, खरीदी जा रही है। आप आइए, इधर आइए। ये आप लकड़ी खरीद रहे हैं? जी, लकड़ी खरीद। तो वोट डालने भी जाएंगे? लकड़ी खरीदेंगे? वोट डालने भी जाएंगे। क्या मुद्दे हैं जहन में? महंगाई मुद्दा है। और क्या मुद्दा हो सकता है? सिलेंडर 450 रुपए में मिलता था, आज जो है 960 रुपए का है। यही मुद्दा है, इसीलिए लकड़ी खरीद रहे हैं। जी, लकड़ी 100 रुपए में काम चल जाएगा, सिलेंडर 960 रुपए में कहाँ से लाएंगे? अच्छा, इतना पैसा। ये कितने में मिलता है ये गट्ठा जो है? ये 100 रुपए का एक है, इसमें 2 हैं। हाँ। ये कितने दिन चल जाता है? ये चल जाएगा 10-15 दिन। अच्छा, आप लकड़ी बेचते हैं यहाँ पे? ये कहाँ से लाते हैं लकड़ी? जंगल से लाते हैं। तो ये कितने का बेचते हैं आप? ये वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? जी, वोट डालने जाएंगे। कब जाओगे? लकड़ी बेचते रह जाओगे? जी, लकड़ी बेच के जाएंगे वोट डालने। अच्छा। तो कितने गट्ठे बेच देते हो दिन के? अरे बस वही 200-250 रुपए की दिहाड़ी बन जाती, 300 रुपए की। अच्छा, तो किशोर ये देखिए, ये बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि महंगाई भी एक मुद्दा है, लकड़ी का गट्ठा। और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनके साथ बात होती हुई लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी सुर्खियों में रहा इस पूरे चुनाव में। वहां पर भी आज ही मतदान है, खासकर निघासन सीट जिस पर सबकी नजर बनी हुई है, जो तिकुनिया कांड की वजह से चर्चा में आई। उन्नाव में भी आज मतदान है, वो सीट वो भी चर्चा में रही सेनगर, कुलदीप सिंह सेनगर की वजह से। वहां पर उन्नाव रेप पीड़ित की मां जो है वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं। अरुण सिंह वहां मौजूद हैं। अरुण, क्या हो रहा है? आप कहां पहुंचे अभी? किशोर, मैं आया हूं साक्षी महाराज, जो भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं और जो यहाँ के सांसद हैं उन्नाव से, उनके घर पे आया हूं। साक्षी धाम देखिए उनका घर है। अभी दिल्ली से वो लौटे हैं वोट देने के लिए और थोड़ी देर बाद हमारे साथ मुखातिब होंगे, दर्शकों से बात कराऊंगा। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर देखी थी मैंने आते समय। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है डौंडिया खेड़ा। डौंडिया खेड़ा, किशोर, अगर आपको याद होगा
तो वही जगह थी जहां एक साधु के सपने में आया था कि कई 100 टन सोना वहां पर अंदर जमीन के अंदर एक किले के अंदर गड़ा हुआ है और उसकी खुदाई भी हुई थी, हालांकि वो सोना कभी मिला नहीं। तो यहाँ से थोड़ी दूर पे डोंडिया खेड़ा है, वो तस्वीर मेरे जहन में आ रही थी। लेकिन इस वक्त मैं साक्षी महाराज के घर पे हूँ, साक्षी धाम लिखा हुआ है यहाँ पर। थोड़ी देर बाद वो मीडिया से मुखातिब होने वाले हैं, तो मैं आपकी बात उनसे जरूर करवाऊंगा। साक्षी महाराज जो अपने विवादित बयानों से भी बहुत सुर्खियां बटोरते रहे हैं। जी अरुण, रोक रहा हूँ आपको। उधर लखनऊ से जो तस्वीरें दिख रही हैं उनमें शायद सतीश चंद्र मिश्रा हमें दिख रहे हैं। अभी पीछे से है कैमरा, मैं वहाँ पर बात करने की कोशिश करूँगा। खैर वहाँ जाएंगे कुछ देर में, लेकिन तब तक चलते हैं फिर शिवानी के पास। शिवानी हमें दिख रही हैं प्राउड वोटर सेल्फी पॉइंट पर। जी शिवानी। जी किशोर, देखिए यहाँ पर सुबह का पहला सलाम है और अपने वोटरों के इंतजार में यहाँ पर लखनऊ इंतजार कर रहा है। तमाम यहाँ पर भीड़ भी शुरू हो गई है, वोटर्स आना शुरू हो गए। लेकिन प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए देखिए किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। प्राउड वोटर यानी कि अगर आप वोट डालने आए यहाँ पर आप अपनी सेल्फी भी ले सकते हैं। और साथ साथ यहाँ मोहनलालगंज जिस क्षेत्र में मैं हूँ, जहाँ से रीना द्विवेदी जो की सोशल मीडिया का बहुत चर्चित चेहरा है, वहाँ पर किस तरीके के इंतजाम है एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पर सुरक्षा चाक चौबंद की गई है और ये उच्च प्राथमिक विद्यालय है बस्तिया क्षेत्र का। 2 लाइनें बनाई गई है, एक पुरुष लाइन है और दूसरी महिला लाइनों के लिए। और देखिए यहाँ पर वोटर भी धीरे धीरे अब गेट पर आना शुरू हो गए हैं और 7 बजे से यहाँ पर मतदान शुरू है। इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे किशोर, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं। आखिर किन मुद्दों को लेकर आज ये अपने जहन में यहाँ आए हैं, और ये ग्रामीण क्षेत्र है पूरा का पूरा, और इन तमाम वोटरों से हम आज बात करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर वोट देने आए हैं, वोट है आपका। क्या मुद्दे हैं, क्या यहाँ पर विकास हुआ, किन मुद्दों को लेकर आज वोट कर रहे हैं? विकास बहुत बढ़िया हुआ। क्या चाहते हैं आज वोटिंग है आपकी, यहाँ पे आपको पोलिंग बूथ है, क्या चाहते हैं आज? वो बीजेपी को देना चाहते हैं। नहीं, पार्टी का नाम नहीं बताइए, मुद्दे क्या है आपके, किन मुद्दों को लेकर? विकास चाहिए, बस विकास चाहिए। तो देखिए सुबह सुबह का वक्त है किशोर, और यहाँ पर ये लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे और 7 बजे के बाद भीतर विकास के मुद्दे की बात करते हुए लखनऊ में शिवानी मौजूद हैं। उधर लखनऊ मोहनलालगंज, जैसा शिवानी ने बताया। फिर रुक करते हैं उस जगह का जहां मुद्दा जो कुछ समय पहले था वो बोर्ड पर ही लिखा हुआ है। रवि सिंह वहां मौजूद हैं। जी हाँ, मुद्दा था कोरोना कुछ समय पहले, और जहां रवि मौजूद है उस गांव का नाम ही कोरोना है, सीतापुर में। रवि। बिल्कुल किशोर, एक बार इन लोगों से फिर बात करता हूं। और ये कोरोना गांव, कोरोना काल, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना जरूर है, लेकिन इस कोरोना गांव की एक मान्यता भी है और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इसके पीछे कहानी है। ये बताइए कि 84 कोसी जो परिक्रमा होती है यहीं से होती है? जी हाँ, 84 कोसी जो परिक्रमा होती है वो यहीं से होती है। ये प्रथम पड़ाव कोरोना में ही पड़ता है। हाँ। जी। तो उस समय क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे दूर दूर से पूरे अपने समझ लीजिए भारत से, दूर दराज से, अन्य प्रदेशों से लोग आते हैं और यहाँ एक रात्रि निवास करते हैं कोरोना में, और पूजन पाठ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, और उसके बाद में अगले पड़ाव के लिए रवाना हो। अच्छा, एक सवाल और आपसे, ये बताइए कि जब कोरोना आया था तो उस समय क्या सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम चीजें लोग पालन कर रहे थे? नहीं कर रहे थे और विधिवत पालन कर रहे थे। और इस चीज को लेके काफी लोग कोरोना काल में, जैसे कोरोना फर्स्ट वीक जब आया, फर्स्ट लहर आई पहली, तो उसमें लोगों ने जैसे फोन करो किसी को, तो कई लोग फोन करके, हमारे रिलेटिव ही जो दूसरे जगह के थे, तो मजाक करते थे कि भैया कोरोना चल रहा है, कोरोना वालों क्या हाल है। तो हमने कहा जब हम कोरोना के ही हैं तो कोरोना से हमें काहे का डर। अच्छा, ये बताइए कि दूसरे गांव के लोग ये भी कहते थे भैया आप तो मास्क लगा लो, सोशल डिस्टेंसिंग कर लो, आप तो कोरोना गांव के ही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहते थे। और जब कोरोना चल रहा था तब तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजेशन। रवि रोक रहा हूँ आपको। ऋतिका बुला रही है हमें रायबरेली में। जी ऋतिका, आपकी चाय देख रहा हूँ आपके हाथ में। किशोर देखिए आज बिल्कुल किशोर, देखिए आज सुबह सुबह मुझे चाय मिल गई है। कड़क चाय है, मिठास बहुत ज्यादा है, लेकिन ये मिठास इस बार के चुनाव में कौन चखेगा वो जनता अपने वोटों के जरिए तय करेगी। लेकिन महिला मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने इस चाय को तैयार किया है। वोट देने जाएंगी, तैयारियां पूरी? क्या चल रहा है दिमाग में, क्या मुद्दे? कोई मुद्दा नहीं है, हम लोग योगी के साथ है। योगी कोई पार्टी, कोई उम्मीदवार नहीं? आपको लगता है कि रायबरेली में विकास हुआ है? जी हुआ है भाई, हम स्त्रियों के लिए हुआ है, हम लोगों के लिए हुआ है। अब जब हम लोग चलेंगे यहाँ से, स्त्रियों के लिए आज तक कोई ने कुछ नहीं किया, इन्होंने उठाया। अब हम लोगों के लिए जैसे समूह बनाया है, बीसी सखी बनाया है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो महिलाएं सुरक्षित है, सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगी आप? है, सुरक्षित है भाई, मोबाइल नंबर दिए हैं तो सुरक्षित है। महिलाओं को
मिल रहा है। रितिका रोक रहा हूं आपको। अमित सिंह हमें बुला रहे हैं लखनऊ में। अमित, कहां पहुंचे आप लखनऊ में? देखिए, इस वक्त मैं जिस पोलिंग बूथ पे हूँ, यहाँ पर मायावती कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाली हैं और तस्वीरें दिखाऊं। सतीश चंद्र मिश्रा यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पहले मायावती अपना वोट कास्ट करेंगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सतीश चंद्र मिश्रा यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, अभी अच्छा, तो फिलहाल वोट कास्ट करने के बाद ये हमसे बात करेंगे, लेकिन मैं एक बार बूथ की तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा दूं। यहाँ पर पूरा इंतजाम कर लिया गया है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की जो सुरक्षा इंतजाम होते हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह यहाँ पर पहुंच चुके हैं। किसी भी वक्त यहाँ पर मायावती पहुंच सकती है। किशोर जी हाँ, फिर शिवानी के पास चलते हैं। शिवानी, आप ये कहाँ लखनऊ के बाहर हैं? गाँव ग्रामीण क्षेत्र में? जी नहीं, ये मोहनलालगंज का ही ग्रामीण क्षेत्र है। कुछ देर पहले मैंने पोलिंग बूथ के अंदर की तस्वीर आपको दिखाई थी, लेकिन देखिए ग्रामीण लोग धीरे धीरे बाहर आने लगे हैं और पोलिंग बूथ की और ये आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इनसे बातचीत भी हम करेंगे। आज वोट डालने आप जाएंगे, क्या है आपके दिमाग में? बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। मुद्दे क्या होंगे आपके? मुद्दे कोई है ही नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सारे विकास का काम किया है। जन आप किसान हैं और आज वोटिंग भी है। आप कुछ देर में अभी हमने देखा था पोलिंग बूथ की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आज वोट करने वाले हैं? ऐसा है कि हम लोग क्षेत्र का विकास चाहते हैं और क्षेत्र का विकास, तहसील का विकास, जिले का विकास यहाँ पर होना अनिवार्य है। ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग रहते हैं और हमारे गांव का जो है किसान वो परेशान रहता है। खेती बाड़ी में नुकसान भी हो जाते हैं, बल्कि गवर्नमेंट उसकी लिए व्यवस्था करती है। न मालूम कितना राशन, न मालूम कितना तेल बांट चुकी है। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए किशोर, ये लोग चाहते हैं कि इनके जो गांव का जो क्षेत्र है उसका विकास, और पीछे आप देख सकते हैं सरसों के खेत भी है। धीरे धीरे वोटर आने शुरू हो गए। तस्वीर में अब आपको दिखाऊं तो ये लोग धीरे धीरे पोलिंग बूथ की ओर आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ मोहनलालगंज से अब धीरे धीरे और अगर वोटर आगे आएंगे तो लखनऊ की 9 सीटें हैं। 9 की 9 सीटों पर आज मतदान है। लखनऊ की 9 सीटों पर मतदान है। ये इलाका समझिए कौन से इलाके में आज मतदान हो रहा है। अवध का इलाका। पश्चिम यूपी से बढ़कर पहले 3 फेज से आगे बढ़कर चौथे चरण में अब मतदान अब अवध में हो रहा है, मध्य यूपी में हो रहा है, लखनऊ और आसपास के इलाके में हो रहा है। 9 जिले हैं: पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, बांदा, रायबरेली। यानी बुंदेलखंड का भी वो इलाका जो बच गया था पिछली बार बुंदेलखंड में, बाकी बुंदेलखंड में मतदान हो गया। अब बांदा में भी आज मतदान हो रहा है और फतेहपुर में मतदान हो रहा है, रायबरेली में मतदान हो रहा है, लखनऊ के पास आगे चल के रायबरेली में मतदान है। तो पूरे अवध के इलाके में, रोहिलखंड के कुछ इलाके में, लखीमपुर खीरी में और लखनऊ की सभी सीटों पर आज मतदान है। लखीमपुर खीरी में ही मौजूद हैं रवि ठाकुर, फिर उनके पास चलते हैं। रवि, कहाँ पहुंचे आप? किशोर, जैसी हर बार की मेरी आदत है, मैं पोलिंग बूथ के अलावा बाहर के इलाके में भी जाता हूं, कहाँ कुछ खास बन रहा है। तो यहाँ पे तिकोनिया में देखिए, रितिका तो चाय पी रही थी, लेकिन यहाँ पकौड़ियां भी तल रहे हैं। तो साथ में यहाँ लोग भी बैठे हुए हैं, उनके साथ हम बातचीत करेंगे कि वो आज चुनाव को लेकर, अच्छा आप ये बना रहे हैं, वोट भी डालेंगे या नहीं? जी हाँ, वोट डालेंगे। क्या मुद्दे हैं जहन में तिकोनिया के लोगों के? किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे? अब सर वोट डाला जाएगा और क्या। वोट डाला जाएगा। कुछ लोग चाय पी रहे हैं, आइए उनके साथ बातचीत करते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं। अच्छा, आप चाय पी रहे हैं यहाँ पे सुबह सुबह, वोट डालने जाएंगे तो क्या मुद्दे जहन में होंगे? मुद्दा महंगाई है। हाँ जी, महंगाई की मार बहुत जोर से है, इसलिए क्या कहते हैं, इस बार सरकार बदलनी चाहिए। अच्छा ठीक है, आपका ये देखिए किशोर, यहाँ पे सभी लोग चाय पीने आते हैं। गुलाब जामुन तैयार हो गए सुबह सुबह, यहाँ पर पकौड़ियां भी बन रही हैं, लोग चाय पीने महंगाई की बात होती हुई लखीमपुर में। रवि, फिर रोक रहा हूं मैं आपको, क्योंकि अमित पांडे हमें फतेहपुर में बुला रहे हैं, जहां से उनके साथ रणवेंद्र प्रताप सिंह मौजूद हैं। जी अमित। जी किशोर, हमारे साथ मौजूद है और कुछ देर पहले ही हमारे शो 100 बात की एक बात का भी जिक्र कर रहे थे। खैर वो तो बात की बात है। आज वोटिंग की क्या तैयारी की है? आज आपके क्षेत्र में मतदान है? हमारे क्षेत्र में मतदान है और मैं अभी 8 बजे जाकर के वोट डालूंगा और मैं अपने क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों से ये अपील करता हूं कि प्रदेश और देश के हित में देख करके अपना वोट करें और अपने मनचाहा अपने बीच का प्रत्याशी चयन करें। आने वाली 10 तारीख को उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अभी हम गए थे, आप कुछ हवन कर रहे थे, क्या कुछ खास अनुष्ठान की भी तैयारी कर रहे थे? आज का मतदान का दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है।
जी ऐसा है कि हमारे धर्म में कोई भी शुभ काम, अच्छे काम करने के पहले ईश्वर को याद किया जाता है और इसलिए हम भी ईश्वर को याद करके ही आगे का कदम बढ़ाएंगे, जिससे कि हमसे कोई गलती ना हो सके, अच्छे काम हो सके। फतेहपुर जो विधानसभा सीट है आपकी, इसमें क्या विरोधी किस तरीके की सबसे कड़ी चुनौती आपको पेश कर रहे हैं? विरोधियों के पास कुछ है ही नहीं। कड़ी चुनौती तो वो करता है जो जनता के बीच में होता है और जो जनता से दूर होता है और चुनाव के 5 साल बाद आता है, टिकट लेता है, लड़ता है और फिर चला जाता है। हम परमानेंट जनता के साथ रहते हैं, 5 साल पूरी जनता के बीच में रहते हैं, लड़ाई करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनके विकास के कार्य करते हैं और इसलिए मुझे नहीं लगता है कि मेरा कोई किसी से टक्कर है। ये कुछ आज के दिन की कुछ खास तैयारी की है? जी अमित, कुछ नहीं तैयारी की है, बस एक रणवीर प्रताप सिंह फतेहपुर से जहां पर आज मतदान हो रहा है, बात करते हुए अमित पांडे से चलते हैं फिर मोहनलालगंज लखनऊ के पास, लखनऊ का ग्रामीण क्षेत्र जहां शिवानी कुछ ग्रामीणों के साथ मौजूद हैं। शिवानी, कहां पहुंची आप? किशोर, अभी मैं उसी ग्रामीण इलाके में आसपास घूम रही हूँ पोलिंग बूथ के, और तैयारियां यहाँ देखिए, सब लोग तैयार है, सबके जहन में है कि आज वोटिंग देने जाना है। कुछ महिलाएं सबसे पहले यहाँ पर बैठी हुई थी, उनसे पूछना चाहूंगी, आज वोटिंग है, क्या तैयारी है आपकी? आज वोट डालने जाएंगे? चलिए शिवानी, रोक रहा हूं मैं आपको क्योंकि उधर रवि ठाकुर जहां पहुंचे वहां तो लाइनें लग गई लखीमपुर खीरी में। अभी 7 बजने वाले हैं, बस मतदान शुरू होने वाला है। रवि। बिल्कुल किशोर, ये देख सकते हैं, ये ग्रामीण इलाका है, यहाँ पे लोग अपने मतदान को लेकर कितने जागरूक हैं। सुबह से देखिए 2-2 लाइनें यहाँ पे लगी हुई हैं। यहाँ पे महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जवान लोग भी हैं, ये वोट देने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अंदर बस ये मतदान है, बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। सुबह से इतनी लंबी लाइनें लगी हैं, इनके साथ हम बातचीत करते हैं। क्या सोचकर वोट डालेंगे, क्या मुद्दे हैं जहन में? मुद्दे बहुत सारे हैं सर, बेरोजगारी है, महंगाई है, हर एक चीज का मुद्दा ही तो है। अच्छा, आप बताइए। महंगाई का ज्यादा है, सबसे ज्यादा महंगाई का मसला है। रवि